दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े उस भयंकर विवाद की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले की। ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें हाईटेक सिक्योरिटी, मैसेजिंग ऐप्स, भ्रष्टाचार और सड़कों पर उतरे गुस्से में भरे हजारों छात्र शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इन नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि यही तय करते हैं कि यह घटना कितनी बड़ी है। 3 मई को लगभग 22 लाख, जी हां, 2.2 मिलियन छात्रों ने देश भर के 5,400 से ज्यादा सेंटर्स पर यह परीक्षा दी थी। सोचकर देखिए, महज एक दिन के इस एग्जाम के लिए इन बच्चों ने महीनों बल्कि सालों तक दिन में 14-15 घंटे पढ़ाई की थी। ये महज एक एग्जाम पेपर नहीं था, ये 22 लाख परिवारों की उम्मीदों और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी का नतीजा था। लेकिन होता क्या है, 12 मई आते आते उनकी सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फिर जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक प्रेस रिलीज निकालकर इस पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देती है। वजह? पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत। रातों रात मेहनत करने वाले उन लाखों छात्रों का सिस्टम पर से भरोसा टूट गया। मामले की गंभीरता ऐसी थी कि भारत सरकार को तुरंत इस पूरे घोटाले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी। आज की इस पड़ताल को हम 5 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला, वो परीक्षा जो टूट गई। दूसरा, पेपर लीक का रास्ता। तीसरा, भ्रष्टाचार की असली कीमत। चौथा, विफलताओं का इतिहास। और आखिर में इस टूटे हुए सिस्टम को सुधारने के उपाय। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले मुद्दे पर, वो परीक्षा जो टूट गई और सुरक्षा के खोखले दावे। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। एक तरफ एग्जाम सेंटर्स पर ऐसी सुरक्षा थी जैसे किसी टॉप सीक्रेट मिशन की तैयारी हो। कपड़ों से बटन और चेन तक निकलवा दिए गए। पेपर्स को जीपीएस लगे ट्रकों में भेजा गया। हर हॉल में 5G जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और चेहरों को ट्रैक करने वाले एआई कैमरे लगे थे। मतलब एकदम अत्याधुनिक तकनीक। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम एक बेहद आम सी व्हाट्सएप पीडीएफ फाइल के सामने घुटने टेक देता है ना हैरानी की बात। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पेपर लीक का रास्ता और इस पूरे नेटवर्क की परतें। आइए देखते हैं कि ये आखिर आगे कैसे जुड़ता है। सच कहूं तो ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस लीक का मुख्य केंद्र राजस्थान का सीकर था, जो तेजी से एक नया कोचिंग हब बन रहा है। अब ध्यान से सुनिए। बताया जा रहा है कि एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के बाद पेपर गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा। वहां से ये जयपुर के एक बिचौलिए के पास गया, जिसने इसे सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलर राकेश को भेज दिया। राकेश ने ये पेपर केरल में पढ़ रहे सीकर के ही एक मेडिकल छात्र को भेजा। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले उस छात्र ने पेपर अपने पिता को व्हाट्सएप कर दिया, जो सीकर में ही एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं, और उनके पिता ने बिना सोचे समझे इसे अपने हॉस्टल की लड़कियों में गेस्ट पेपर के नाम से बांट दिया। अब आप इस गेस्ट पेपर की एक्यूरेसी सुनकर सच में दंग रह जाएंगे। जब 3 मई को एग्जाम खत्म हुआ तो पता चला कि इस 281 सवालों वाले गेस्ट पेपर में से 120 सवाल असली परीक्षा में हूबहू आए थे। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट थे। कमाल की बात तो यह है कि केमिस्ट्री के सवालों का क्रम, उनके ऑप्शंस, यहां तक कि कॉमा और फुल स्टॉप तक असली पेपर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। ये कोई संयोग या गेसवर्क नहीं था दोस्तों, ये 100% एक पूरा लीक था। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, इस भ्रष्टाचार की कीमत, हताशा और लालच। और ये डेटा इस पूरी समस्या की जड़ को बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है। देश भर में मेडिकल सीटें बहुत सीमित हैं और अप्लाई करने वाले 22 लाख छात्र। आंकड़े बताते हैं कि हर एक मेडिकल सीट के लिए लगभग 17 छात्र दौड़ में हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक को सीट मिलती है और बाकी 16 बाहर हो जाते हैं। सरकारी सीटों के लिए तो ये अनुपात एक सीट पर 40 छात्रों का हो जाता है। ये जो क्रूर कंपटीशन है ना, यही छात्रा और उनके परिवारों के अंदर ऐसी गहरी हताशा पैदा करता है जिसका फायदा ये लीक माफिया उठाते हैं। अब जरा इस भारी भरकम अमाउंट पर गौर करें, 28 लाख रुपए। जांच में सामने आया है कि ये लीक हुआ पेपर 30,000 रुपए से लेकर पूरे 28 लाख रुपए तक में बेचा गया था। सोचिए, नागौर के एक छात्र ने परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर आकर ये पेपर 28 लाख रुपए में खरीदा था। जब इतनी बड़ी रकम इसमें शामिल हो तो स्पष्ट है कि ये केवल 1-2 लोगों का काम नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा संगठित नेटवर्क है। जाहिर है इसका सीधा असर देश के युवाओं पर पड़ा। दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पेपर लीक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,
ये नारा सड़कों पर हर जगह गूंजने लगा। छात्र संगठनों ने विरोध किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। ये गुस्सा सिर्फ एक एग्जाम के रद्द होने का नहीं था, ये उस गहरे विश्वासघात का गुस्सा था जो उन छात्रों ने महसूस किया जिन्होंने पूरी ईमानदारी से दिन रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी की थी। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, विफलताओं का एक लंबा इतिहास और एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड। अब इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प और परेशान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये कोई इकलौती या अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक पैटर्न है। 2016, 2021, 2024 और अब 2026 बार बार मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं और दूसरी राष्ट्रीय परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। स्रोतों के अनुसार विपक्ष का दावा है कि पिछले 10 सालों में 79 पेपर लीक हुए हैं और 48 बार री एग्जाम हुए हैं। याद कीजिए, 2024 में ही यूजीसी नेट और नीट पीजी जैसी परीक्षाओं को भी लगभग इन्हीं विवादों के कारण रद्द या स्थगित करना पड़ा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस संकट की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। जी हां, संसदीय स्थायी समिति ने 2026 के इस लीक से महीनों पहले एनटीए को कड़ी चेतावनी दी थी और उन्हें अपना काम सुधारने को कहा था। समिति ने साफ साफ पॉइंट आउट किया था कि ब्लैकलिस्ट की गई प्रिंटिंग फर्मों को अभी भी ठेके दिए जा रहे हैं और निजी परीक्षा केंद्रों पर निर्भरता बहुत अधिक है, जिससे आगे चलकर सुरक्षा में बड़ी सेंध लगने का पूरा खतरा है। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं, इस टूटे हुए सिस्टम को सुधारना। आगे का रास्ता क्या है? तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि समाधान मौजूद हैं। सरकार द्वारा बनाई गई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने, जिसके प्रमुख इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन थे, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कई सख्त सुधार प्रस्तावित किए हैं। इनमें हाइब्रिड पेपर और पेन टेस्ट शामिल हैं, जहां प्रश्न पत्रों को डिजिटली एन्क्रिप्ट करके सीधे एग्जाम सेंटर्स के सर्वर पर भेजा जाए और वहीं प्रिंट किया जाए। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेसों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से बैन लगाना और निजी केंद्रों के बजाय 1000 सुरक्षित सरकारी परीक्षा केंद्रों का निर्माण करना शामिल है। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। जब तक अंदर बैठे लोगों की मिली भगत रहेगी और सरकारी नौकरियों या मेडिकल सीटों के लिए ये अंधी दौड़ बनी रहेगी, क्या भारत में मानकीकृत परीक्षाएं कभी पूरी तरह से पारदर्शी और लीक प्रूफ हो पाएंगी? सीबीआई की जांच अभी जारी है और सबकी निगाहें आगे आने वाले फैसलों पर टिकी हैं। तब तक के लिए सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।